जीएस, जिसपे आपके सब मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट ये करता हूँ कि अमेजन वर्षावन। कौन से वर्षावन? अमेजन वर्षावन। तो अमेजन वर्षावन, इनको हम क्या क्या नाम देते हैं? तो अमेजन वर्षावन को बोलते हैं पृथ्वी के फेफड़े। पृथ्वी के फेफड़े, इनको कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है, और ये है कहाँ पर? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैंजिया। पैंजिया महाद्वीप, पैंजिया महाद्वीप। पैंजिया महाद्वीप वो है जो वर्तमान में जितने महाद्वीप हैं इसे टूट करके बने हैं। वर्तमान के महाद्वीप इसी से टूट कर बने हैं, टूट कर बने हैं, है ना? तो ये हम कह सकते हैं कि ये जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था, शुरुआती विशाल भूभाग था जिसको हम नाम देते थे पैंजिया महाद्वीप। ठीक है, जो वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं इसी से टूट करके बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक नाम लिखते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत के बारे में पूछा जाता है कि यूरोप व एशिया, यूरोप व एशिया के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। या फिर हम यूं कहते हैं ये एशिया व यूरोप के बीच सीमा बनाता है। यूरोप व एशिया के बीच, यूरोप व एशिया के बीच सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। ये बात आई समझ में? आप यूराल पर्वत के बारे में ये याद रखें। यूराल पर्वत जो है वो एशिया व यूरोप महाद्वीप के बीच क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट चीज हम लोग नोट करते हैं, एक ज्वालामुखी नोट करता हूँ, माउंट फूजी। कौन सा? माउंट फूजी। ये माउंट फूजी क्या है? जापान का, जापान का ज्वालामुखी शिखर है। ज्वालामुखी शिखर है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि जो माउंट फूजी है ये क्या है? ज्वालामुखी शिखर है। और कहाँ का है? जापान का। ठीक है, जापान का ज्वालामुखी शिखर है। हाँ, तो जापान की ये भी नोट करना है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है। ये बात, इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये बात आपको ज्योग्राफी से याद रखनी है। मैं ज्योग्राफी की ये बातें लिखवाती। ठीक है, हाँ, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अब मैं 1857 की क्रांति से जुड़ी कुछ बातें लिखता हूँ। 1857 क्रांति, कुछ बातें लिखता हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व करता दिल्ली में कौन था? ऐसे लिख लेता हूँ, स्थान और नेतृत्व करता, स्थान व नेतृत्व करता। ठीक है, चल पहले लिखता हूँ दिल्ली। दिल्ली में जो थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर थे नेतृत्व करता। अच्छा, जो बहादुर शाह जफर थे, इन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश का युद्ध लड़ा गया। 1857 की जो क्रांति थी, इन्हीं के नेतृत्व में थी, क्योंकि कोई एक व्यक्ति चाहिए था जो नेतृत्व कर सके। तो बहादुर शाह जफर थे, और कौन से थे? द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, इनके जब 1857 की क्रांति हुई, तो अंग्रेजों ने इनको बंदी बना करके कहाँ भेज दिया? अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने बंदी बनाकर बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। और रंगून उस समय किसकी राजधानी हुआ करती थी? बर्मा की, जो कि आज म्यांमार है। रंगून भेज दिया। ठीक है, रंगून भेज दिया। ठीक है? हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आप झांसी लेंगे नाम। झांसी, तो झांसी में किया था रानी लक्ष्मी बाई ने। रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, फिर उसके बाद नाम आता है आपका कानपुर का। कानपुर। कानपुर में किसने किया था? नाना साहब पेशवा ने। नाना साहब पेशवा। ठीक है, हाँ, इनका नाम है आपको याद रखना। एनएच में नाना साहब पेशवा। बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे। है ना? इनके बारे में कहा जाता है 1857 क्रांति के प्रथम क्रांतिकारी। 1857 क्रांति के प्रथम क्रांतिकारी। प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था बलिया, बलिया जिले में, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी। तो मंगल पांडे ने गोली मार करके अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। गोली मारकर गोली मारकर अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। हत्या कर दी। ये बात आपको दिमाग में बैठाए रखनी है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में और चीजें लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ। जो लखनऊ था, लखनऊ लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। बहुत पूछता है। बेगम हजरत महल। चले, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नोट करते हैं इतनी बातें। ठीक है, हाँ। अच्छा, शुरुआत किसने कर दी थी? मंगल पांडे ने। कब कर दी थी? 29 मार्च को। कब कर दी थी? 29 मार्च। वैसे 1857 की क्रांति की डेट तय थी, है ना? तय डेट, तय तारीख। तो तय तारीख थी, वो थी 13 मई 1857। ठीक है, लेकिन शुरुआत कब हो गई थी? शुरुआत शुरुआत हो गई थी 29 मार्च से। कब से? 29 मार्च से। किसने कर दी थी? मंगल पांडे ने कर दी थी। ठीक है ना? मंगल पांडे ने 29 मार्च से कर दी शुरुआत। मंगल पांडे ने क्यों कर दी थी? है ना? चर्बी वाले कारतूसों के कारण। चर्बी वाले कारतूसों के कारण कारण अधिकारी की हत्या की। अधिकारी की हत्या की। भाई बात समझ में, चर्बी वाले जो कारतूस थे, उसकी वजह से ये क्रांति शुरू हो गई। मंगल पांडे ने हत्या कर दी। ठीक है, 34वीं बटालियन के थे। ये पूछ लेता है कभी कभी, है ना? 34वीं बटालियन के थे। इस बात को ध्यान लिख लो। 34वीं बटालियन
के थे। ठीक है, 34वीं बेटा जिनके। इतनी बातें आपको दिमाग में रहे, अच्छा रहेगा कम से कम, है ना। आज के लिए इतनी बातें ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ। 1857 की क्रांति में इतना बहुत है अभी के लिए। फिर थोड़ी थोड़ी चीजें सारी कवर कराते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे एक दिन में, ज्यादा नहीं। एक ही चीज से ज्यादा प्रश्न नहीं लिखेंगे, एक चीज से थोड़ा थोड़ा कवर सब हो जाएगा। चले चले, आगे लिखते हैं। 1919 1919 में आया था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन हुआ था, किसके लिए हुआ था? ये हुआ था खलीफा के उसमें, है ना, खलीफा के खलीफा के समर्थन में, खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन हुआ था, मुस्लिमों ने किया था। और 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला जलियांवाला बाग कांड हुआ, ठीक है ना। ये सब कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन के समय 1919 में, ठीक है। हम्म, और 1892 में क्या हुआ था? 1892 में क्या आया था? भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। ये 1892 में आया था, ठीक है। हम्म, ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट लिखी है, इनको याद रखना है। हाँ, आगे लिखते हैं। आगे मैं कुछ पत्रिका लिखता हूँ। अभिनव भारत, अभिनव भारत पत्रिका, ये किसने चलाई थी भाई? अभिनव भारत नामक पत्रिका ये चलाई थी वीडी सावरकर, मतलब वीर दामोदर सावरकर ने चलाई, ठीक है ना। हाँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक नाम है गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह। तो गुरु राम सिंह किससे संबंधित है? कूका आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। चले, आप गुरु राम सिंह को याद रखना है आपको, किसके रूप में? कूका आंदोलन के रूप में, ठीक है ना। एक नाम है आपका कल्पना दत्त, कल्पना दत्ता या दत्त, ये कल्पना दत्त थी। ये सूरसेन जो मास्टर साहब हुआ करते थे, उनकी शिष्या थी। तो ये चटगांव, चटगांव शस्त्रागार, शस्त्रागार चोरी से संबंधित है ना। चटगांव शस्त्रागार चोरी से संबंधित है। कल्पना दत्ता याद रखना है। सूरसेन, है ना, ये सूरसेन इनके टीचर हुआ करते थे। अच्छा, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। एक और सन लिख लेता हूँ। पहले तो 1917, 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। फिर 1918, 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन, आपको ये दिमाग में रखना है। खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह, हम्म, है ना, इसी को हम सत्याग्रह भी बोलते हैं, या फिर खेड़ा सत्याग्रह, है ना।
तो खेड़ा सत्याग्रह किया था कब? 1918 में। किसके समर्थन में किया था? किसानों के समर्थन में। किसानों के समर्थन में। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, नोट कर लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। गांधी जी के राजनैतिक गुरु, राजनैतिक गुरु जो गांधी जी के भी गुरु हुआ करते थे, हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। किसी बात आई? गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन हुआ करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए आगे। आगे एक शब्द है स्वराज। कौन सा शब्द है? स्वराज। तो कह रहा है कि आयरलैंड में आयरलैंड में स्वराज आंदोलन में इसका प्रयोग हुआ। इसका प्रयोग हुआ। ये आपको दिमाग में रखना है। जो स्वराज शब्द है इसका प्रयोग कहाँ भी हुआ था? आयरलैंड के स्वराज आंदोलन में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट नाम लिखता हूँ मैं, गदर आंदोलन। गदर आंदोलन। अच्छा, ये गदर आंदोलन है ना, ये तो गदर पार्टी से संबंधित है। तो ये जो गदर आंदोलन हुआ, तो हुआ किस लिए था? तो भारत की आजादी के लिए। भारत की आजादी के लिए, समझे? तो गदर आंदोलन जो है भारत की आजादी के लिए या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, है ना, के लिए हुआ था। ठीक है? हाँ, और साथ ही ये किसके लिए भी था? प्रवासियों के लिए भी था। प्रवासियों के लिए भी था। ठीक है, प्रवासी मतलब जो लोग यहाँ से बाहर रहते हैं। ठीक है, सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहीं पर गदर आंदोलन कर रहा हूँ तो गदर पार्टी भी कह सकता हूँ। गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सोहनलाल माखना। मखाना जो भी बोल दो, भाखना जो भी हो, गदर पार्टी। तो क्या नाम है? सोहन लाल सिंह भाखना। सोहनलाल सिंह भाखना प्लस लाला हरदयाल। प्लस लाला हरदयाल ने स्थापना की। स्थापना की। हाँ, इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में स्थापना। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? यूएसए में। गदर पार्टी के बारे में आपको ये याद रखना। ठीक है, स्थापना अच्छा कब हुआ था? तो 1914 में। और 1914 से 1918 तक क्या चला था?
प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जैसे नोट करना। आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे लिखे, बताते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। एक है अपने पास केसरी, एक केसरी बोलो, मराठा। ठीक है, ये क्या है? मराठा अखबार, मराठा अखबार केसरी, ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये केसरी जो है कैसा अखबार है? मराठा अखबार है। अच्छा, यह है किसका? बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। अच्छा, ये केसरी चला कब था? 1881 ईस्वी। कब? 1881 ईस्वी। और 1881 के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल फिर कौन था? मेयो। कौन था? मेयो। ठीक है, और मेयो के समय 1881 में पहली जनगणना हुई। ठीक है, 1811 में पहली जनगणना हुई। ये है ना, पहली, वो कौन सी? पहली 10 की, 10 की, ठीक है, जनगणना हर 10 साल में होने लगी। और अगर तुम सबसे पहली कब हुई थी तो 1872 में। 1872 में पहली हुई थी। ठीक है, 1881 में मेयो नहीं था भाई, मेयो तो था 72 के समय। मेयो गवर्नर जनरल था। यहाँ पर गवर्नर जनरल मेयो नहीं था ना, इधर बेंटिक था। ठीक है, उसको छोड़ो, ये आपको याद रखनी है। 1872 में किसने, कौन था गवर्नर जनरल? मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी ना, पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना, पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, पहली जनगणना हुई थी 1872 में। हम्म, यह जो केसरी था, ये अपना कैसा अखबार था? मराठी, लिखा तो है मराठा अखबार, ये मराठी अखबार हो गया। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। एक है हंटर आयोग, हंटर आयोग। ठीक है, जलिया वाला बाग, जलिया वाला बाग की जांच कमेटी, ये है हंटर आयोग। ये ना, ये था हंटर आयोग। जलियांवाला बाग जो हुआ था, उसके लिए जो एक समिति बनाई गई थी, उसके हेड थे। आखिरी पॉइंट आज का लिख लेता हूँ। एक नाम सुना होगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, ये जो हॉर्डिंग था, ने बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था।
रद्द कर रद्द कर दिया था। आपको ये चीजें नोट रखनी, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग कल करते हैं, ठीक।